अब हम फिर से पृथ्वी तत्व की चौथी पंखुड़ी मम पर चलते हैं। मम अक्षर का उच्चारण स्थान दांत और होंठ है। मम अक्षर जो है वो जल तत्व का बीज मंत्र है। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। आकाश में बारिश के समय पर जो इंद्रधनुष बनता है उसका पहला रंग लाल है और दूसरा रंग संतरी है। अब आप देखिए हमारे 7 चक्रों में जो हमारे शरीर में भी बनते हैं उसका पहला रंग लाल है और दूसरा रंग संतरी है। कुंडलिनी शक्ति के अनुसार हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उनमें से पहला चक्र मूलाधार चक्र है जिसका रंग लाल है और दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र है जिसका रंग संतरी है। इसलिए आसमान में बनते हुए इंद्रधनुष में पहला रंग लाल और दूसरा रंग संतरी दिखाई देता है। स्वादिष्ठान चक्र पर 6 दल की पंखुड़ी है जिसके बीज मंत्र हैं ब भ म य र ल और बीच में है जो मूलाधार चक्र पर चौथी पंखुड़ी है उसका बीज मंत्र जो कि जल तत्व का बीज मंत्र है। अब जब तक इसके ऊपर बिंदी नहीं लगाएंगे इन बीज मंत्रों के अंदर प्राण नहीं आएंगे, लेकिन इसका उच्चारण सही होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र पर स्थित 6 दल की पंखुड़ी के ऊपर जो बीज मंत्र लिखे हुए हैं वो हमारे शरीर में स्थित सप्त धातुओं के साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब जानते हैं कि इन बीज मंत्रों का महादेव के साथ क्या संबंध है। उत्तराखंड देवभूमि है। सनातन धर्म के अनुसार उत्तर दिशा में महादेव का स्थान है। अब आप खुद देखिए कि 7 नदियां मिलकर गंगा की धारा बनती है। अब अपने शरीर की तरफ देखिए, जो जल तत्व का स्थान है हमारे शरीर में स्थित 7 धातुओं का संबंध जल तत्व से है। गंगा और जमुना दोनों ही हिमालय से निकली हैं। वही बद्रीनाथ के पास माँ सरस्वती भी विराजमान है। भारत का पहला गांव माना गांव है। सनातन धर्म में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है और उसके पश्चात गुरु का पूजन किया जाता है। अब माना गांव के पास में गणेश गुफा और व्यास गुफा दोनों ही मौजूद हैं। ऋषि व्यास अपने आप में ही गुरु तुल्य है। अब उत्तर दिशा में कीड़ा, पिंगला और सुषमना के रूप में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों ही विराजमान है। जब तक इंसान भोग विलास में लिप्त रहता है तब तक वो ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ता। मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों ही भोग विलास से जुड़े हुए हैं। इसलिए महासरस्वती लुप्त हो गई है क्योंकि ज्ञान लुप्त हो चुका है। पृथ्वी और जल तत्व का संबंध चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टि से हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से हो, उत्तर एक ही है। शुक्र और पृथ्वी दोनों ही जुड़वा बहनों की तरह हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इन बातों को साफ कर दिया था जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ये आप तभी जान पाएंगे जब आप ध्यान के माध्यम से अपने शरीर में मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को दोनों को ही समझने की कोशिश करेंगे। तभी आपको अपने शरीर के भीतर स्थित शिवलिंग का एहसास होगा। तभी आप जान पाएंगे कि शिवलिंग क्या है। क्या अब भी किसी का सवाल है कि हम शिवलिंग पर जल या दूध क्यों अर्पित करते हैं? अगले वीडियो में हम जानेंगे कि महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों धारण कर रखा है और उसका हमारे जीवन से, हमारे शरीर से क्या संबंध है।